स्वागत है अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर अपन गुणा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अलग अलग संख्याओं के गुणा हल किया अपन ने, एक संख्या से लेके 4 संख्या। तो आज अपन सभी संख्याओं का एक साथ गुणा करना सीखेंगे कि एक संख्या का गुणा, 2 संख्या का, 3 संख्या का और 4 संख्या का मिक्स में अपन गुणा करेंगे आज। तो आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी, क्योंकि गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुणा अपन को करना आना चाहिए। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गुणा। गुणा है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है गुणा का, जिसके अंदर अपन एक संख्या का, 2 संख्या का और उसके अंदर उसके बाद में 3 संख्या का और उसके बाद में वह 4 संख्या का अपन पढ़ेंगे। किसकी? 4 संख्याओं की, 4 संख्याओं की। अब देखो अपन इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे मिक्स के अंदर सभी एक एक। कल पहले मैंने आपको अलग अलग वीडियो डाल दिए कि एक संख्याओं के गुणे 2, 3, 4 और आज अपन लास्ट गुणा के बारे में अपन 1, 2 और 3, 4 संख्याओं का एक साथ गुणा करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो अपन कैसे करेंगे? तो मैं इसको 4 भागों में बांट रहा हूं और चारों भागों के अंदर अपन 4 गुणा करेंगे। देखो पहला उदाहरण आपके सामने आ रहा है कि उदाहरण नंबर 1, क्योंकि अपन को गुणा करना आना चाहिए। तब तक गणित के अंदर गुणा नहीं करना आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको सबसे पहले गुणा करना आना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने वादा किया था कि बिल्कुल 0 लेवल से आपको अंत तक लेके जाऊंगा, आप बस हमारे साथ बने रहे। नंबर 1, जैसे कि 3515 को गुना करना है 5 से, तो बहुत ही आसान तरीका है। इसको एक संख्या का गुणा कहा जाता है। ये किसका कहा जाता है? एक संख्या का गुणा। देखिए एक संख्या का गुणा करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या आपको ऊपर रखना है। 3515 को किससे गुणा करना है? पीछे से गुणा की शुरुआत करनी है, या आगे से मत कर देना। आगे से यहां से लिखना शुरू किया तो आपके गुणा गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पीछे से संख्याओं को लिखना शुरू करना है क्रम से। अब देखिए ये एक संख्या का गुणा कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? एक संख्या का गुणा। एक संख्या का गुणा। एक संख्या का जो गुणा है वो करने के लिए आपको यहां से पहले 5 का इस पूरे पद से क्या करना है? गुणा करना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। 25। अब देखो 25 का 5 तो यहां लिखा जाएगा। जो ये 25 आया है, 2 अंक आए हैं, तो अपना जो पहला अंक है वो तो रहेगा नीचे और दूसरा अंक हासिल के रूप में अगले वाले अंक के ऊपर जाएगा। अब देखिए 5 का पारा एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5 और 5 के साथ में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 पंजे पुनः कितने हो गए? 25 और हासिल कितनी लगी? अगले वाले अंक पे 2 और उसके बाद में 5 दिए 15, 15 और 2 कितने हो गए? 17। कितने हो गए? 17। तो ये तो हो गया एक संख्या का गुणा बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 की अगर बात की जाए, उदाहरण नंबर 2, अपन 2 संख्या का भी इसके साथ में गुणा करेंगे। बिल्कुल आज सभी संख्याओं का 1, 2, 3 और 4 संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। आप बस हमारे साथ निरंतर बने रहे। बिल्कुल मैं आसानी से आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल आपको गणित आराम से समझ में आएगी। अब देखना अगला उदाहरण है कि 3506 को गुणा करना है 21 से। मतलब कि ये 2 संख्याओं के गुणे हो गए। कितनी संख्याओं का गुणा? 2 संख्याओं का। तो इसको लिखने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा सबसे बड़ी संख्या 3506। इसको पीछे से शुरुआत करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी गुणा के अंदर पहले तो संख्याओं को क्रम में अपन को लिखना आना चाहिए। अगर संख्या ही अपन को क्रम से नहीं लिखनी आएगी तो अपन गुणा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? संख्याओं को लिखना आना चाहिए। अब देखिए इसको गुणा करने के लिए ये 2 संख्याओं के गुणा है। कितनी संख्याओं के? 2 संख्याओं के गुणा है। तो 2 संख्याओं का गुणा है ये। अब देखिए तो 2 संख्याओं का गुणा करने के लिए सबसे पहले पहली संख्या को, दूसरी संख्या को बिल्कुल आपको भूल जाना है। तो पहले अंक को इस पूरे पद से ऊपर वाले का गुणा करना है। तो 1 का पारा 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 6 और 1 का 0 से गुणा करेंगे। मैंने पहले भी गुणा करते समय आपको बताया था कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर कितना आएगा? 0 आएगा। 1 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3। और फिर आपको क्या लगाना है? दूसरी संख्या का गुणा करने से
पहले इकाई के अंक के नीचे आपको क्या करना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है, नहीं तो गुणा गलत हो जाएगा। अब देखो फिर 2 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 6 दूने 12, हासिल अगले वाले अंक पे 1 लगेगी। 2 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, और 0 में 1 जोड़ना है। यहाँ 0 मत लिख देना कि यहाँ 0 से किसी भी संख्या से गुणा किया, 0 तो आता है लेकिन हासिल साथ में जोड़ना है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बहुत ही आसान तरीका, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 2 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 5 दूने 10, हासिल लगी 1, और 3 दूने 6 और 1 कितने हो गए, 7। कितने हो गए, 7। ये हो गया दो संख्याओं का गुणापूर्ण। अब अपन को क्या करना है, जोड़ करनी है, दोनों पंक्तियों की क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो जोड़ करते समय 6 का 6, 2 और 0 कितने हो गए, 2, 5 और 1 6, 3 और 0 3, और 7 का 7। ये हो गया दो संख्याओं का गुणा, बहुत ही आसान तरीके से। अब अपन पढ़ेंगे तीसरी संख्या का गुणा इसके साथ में। किसका पढ़ेंगे, तीसरी संख्या का गुणा। प्रश्न अपन का उदाहरण नंबर कितना है, उदाहरण नंबर तीसरा। उदाहरण नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि आपके सामने संख्या कोई भी आ सकती है कि 1225 को गुणा करना है 121 से। किससे गुणा करना है, 121 से। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर रखना है, 1225, पीछे से संख्या शुरू कीजिए, 1 2 और 1, गुणा का चिन्ह लगाना है। ये हो गया 3 संख्याओं का गुणा है। कितनी संख्याओं का गुणा है, 3 संख्या, क्योंकि 1 2 और 3 अंक नीचे है, इसीलिए ये है 3 संख्याओं के गुणा। कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का गुणा। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि अपन को अगर गणित को से डर को भगाना है तो आपको बिल्कुल बेसिक गणित आनी चाहिए, और बेसिक गणित नहीं आएगी तो अपन कभी भी आगे गणित में नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बेसिक गणित आने लग गई तो गणित आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। अब देखो पुनः पहले क्या करना है, पहले 1 का गुणा इस पूरे पद से करना है। 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, और 1 का पुनः 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये तो हो गया 1 का इस पूरे पद से गुणा। अब अपन का 2 का इस पूरे पद से गुणा करना, उससे पहले आपको इकाई के अंक के नीचे एक क्रॉस का चिन्ह लगाना है, बस यही ध्यान रखना है। और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूने 10, अगले वाले पे एक हासिल लगेगी। 2 का 2 से गुणा करें, 2 दूने 4 और एक हासिल साथ में जोड़ना, 4 और 1 कितने होता है, 5। कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, इसको गुणा तो सही कर देते हैं लेकिन इसके साथ में हासिल को नहीं जोड़ते, जिससे ये गलत हो जाता है। अब देखिए 2 दूने 4, वापस कितना आएगा, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। फिर कितना, तीसरी संख्या का गुणा करने से पहले आपको ध्यान रखना है, तीसरे अंक का इस पूरे पद से तो गुणा करना है, लेकिन आपको इकाई व दहाई के अंकों के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। विशेष बात तो यही ध्यान रखनी है, गुणा के अंदर आपको छोटे और बड़े बच्चे दोनों ध्यान दें विशेष। अब देखो 1 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये हो गया 3 संख्याओं का गुणापूर्ण। अब देखो अपन को इस तीनों पंक्तियों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का तो 5, 2 और 0 कितने होते हैं, 2। एक बात याद रखना कि आपको बिल्कुल पंक्ति के नीचे, एक दूसरे की पंक्ति के नीचे अंक आना चाहिए एक सीट के अंदर। ऐसा नहीं कि आड़े टेढ़े लिख लीजिए तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो 5 और 5 10 और 2 कितने होते हैं, 12 हासिल। अब इसके ऊपर 1 लगानी है, न कि ऊपर वाले के ऊपर। और 4 और 1 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 1 कितने हो गए, 8, और 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 1 का 1। ये हो गया 3 संख्याओं का गुणा। अब अपन चौथा, एक ही बचा है कि 4 संख्याओं का गुणा, चौथी टाइप का बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेंगे। अब देखो तो उदाहरण नंबर 4 की अगर बात की जाए आपके सामने, उदाहरण नंबर 4, तो आपके सामने उदाहरण आ जाए कि 1500 को गुणा करना है 1032 से गुणा करना, 1032 से गुणा करना है। किससे करना है, 1032 से। अब देखो ये कितने, 10,500। 10,500 को किससे गुणा करना है, 1032 से गुणा करना है। तो जो 10,500 है, इस 10,500 को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि 10,500। इसको गुणा किससे करेंगे, पीछे से शुरुआत कीजिए,
0 और 1, ये कितनी संख्याओं का गुणा हो गया? 4 संख्याओं का। देखो गिनिए संख्या 1 2 3 और 4 संख्या, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये हो गया 4 संख्याओं का गुना। कितनी हो गया? 4 संख्याओं का गुना। 4 संख्याओं का गुना। अब देखो 4 संख्याओं का गुणा करने के लिए तरीका वही का वही है। सबसे पहले अपन को इस 2 का इस पूरे पद से गुणा करना है, तो कीजिए। 2 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। अभी अभी मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पे अपना आंसर कितना आएगा? 0। अब देखो 0 का 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, और फिर 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और आंसर लगी इसके ऊपर 1, और फिर 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 के साथ में आपको कितना? 1 ऐड करना है, तो कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1। और फिर आपको 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। ये तो हो गया एक संख्या का। अब दूसरी संख्या का गुणा करने से पहले आपको क्या करना है? इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है? क्रॉस का चिन्ह। अब इस 3 का इस पूरे पद से गुणा करना है, तो 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 3 का पुनः 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और आंसर लगेगी 1, और फिर 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, और फिर 0 के साथ में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1, और फिर 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। ये तो हो गया 2 संख्याओं का। अब तीसरी संख्या का गुणा करने के लिए आपको कितना? इकाई व दाही के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब 0 का इस पूरे पद से गुणा होगा, तो 0 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 का 5 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0। ये हो गया 0 का पूरे पद से गुणा। अब चौथी संख्या का गुणा करने से पहले आपको विशेष बात याद रखना है कि इकाई, दाई और सैकड़ा के नीचे आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है, मतलब कि 3 क्रॉस का चिन्ह क्रम से बिल्कुल लगाना है। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है। अब आपको चौथी संख्या का गुणा इस पूरे पद से करना। 1 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0, 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1। ये हो गया चारों संख्याओं का गुणा तो हो गया। अब लेकिन इसको पूर्ण करने के लिए इन चारों पंक्तियों को अपन को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0 का 0, 0 का 0, उसके बाद में 0, 5 और 1 कितने हो गए? 6, 2 और 1 कितने हो गए? 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8, 0 और 1। ये हो गया 4 संख्याओं का गुणा। अब देखिए आपको बस बिल्कुल मैंने आपको चारों संख्याओं का एक साथ में मिक्स आपको गुणा सिखा दिए है। अब आपको भी इसी प्रकार प्रयास करते रहना है, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना।